हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। क्या होते हैं ये जो आग बुझा देते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं जो आग को बुझाने में मदद करते हैं। आखिर इनमें क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है, यही आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स वी यूज एंड हाउ दे आर यूजफुल एंड हाउ वी डिसाइड कि किसको इस्तेमाल करना है। सो वेलकम वंस अगेन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। प्यारे बच्चों, एक बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको याद होगा, मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि अगर मान लेते हैं आपके पास कोई फ्यूल है, तो इसको एक ही इंसान चाहिए, कौन? ऑक्सीजन। और खेल शुरू, ये दोनों मिल जाएंगे तो कंबशन शुरू। यस और नो? अब आपको क्या करना है कि इनकी दोस्ती टूटे। ये दोस्ती तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, यही आपको देखना है। समझ में आया? इस दोस्ती को तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, यही होता है फायर एक्सटिंग्विशर का काम। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा टीवी, बहुत सारे यूट्यूब पे या बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपने देखा, पेट्रोल पंप पे आग लग गई तो एक रेड कलर का फायर एक्सटिंग्विशर रखा रहता है। वो एक वीडियो वायरल हो जिसमें एक लेडी उसको पिन को हटाती है और करके पूरा धुआं मार देती है और आग बुझ जाती है। आप सबने देखा, वो फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है। फोम टाइप ऑफ बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, अगर कहीं पर बिजली के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण कहीं पर आग लग जाए, हम यूजुअली आग लगने पे क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं। उठाओ पानी की बोतल, लुढ़का दो। अगर बिजली से आग लगी हो तो शॉक लग जाएगा भैया, है ना। अगर मान लो पेट्रोलियम में आग लगी हो, पेट्रोल में आग लगी हो, तो आप उस पर पानी डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसे आप पानी डालोगे सो ऑयल हैव लेसर डेंसिटी, तो ऑयल ऊपर आ जाएगा तो और तेज आग लग जाएगी। सोचो, हम तो सोच रहे थे कि पेट्रोल में पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी, बट उल्टा हो गया, आग तो और बढ़ गई। तो वहां पे रेत वगैरह, सैंड वगैरह रखते हैं ताकि ऐसा ना हो सके। यस और नो? तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, कितने टाइप के हैं, क्या है ये तो हम समझ गए, बट कितने टाइप के हैं चलिए इसकी बात करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी। सो पहला है, सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। सबसे पहला है वाटर, सस्ता टिकाऊ, हर जगह हम वाटर ही यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है? पानी जैसे आप डालते हो तो जो फ्यूल है, फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, और उतना इग्निशन टेम्परेचर ना मिलने के कारण फ्यूल जलना बंद हो जाता है। क्योंकि जैसे लकड़ी है, लेट से लकड़ी को इग्निशन टेम्परेचर चाहिए जलने के लिए 40 डिग्री सेल्सियस, लेट से। लेकिन अगर गीली लकड़ी है तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस का लेट से क्या इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। तो अब जो लकड़ी जल रही थी तो तुमने पानी डाल लिया, अब उतनी इग्निशन का मतलब क्या होता है? द हीट और एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट कंबस्शन या जलने को शुरू करने के लिए जो इनिशियल एनर्जी लगती है उसको इग्निशन बोलते हैं। समझ में? जैसे चाबी आप लगाते हो ना गाड़ी में, तो जो आप चाबी लगाते हो ना उसको इग्निशन की बोलते हैं। जैसे आप चाबी लगाए, इग्निशन, तब अंदर जो पेट्रोल है वो जलना शुरू होता है। समझ में? कोई बच्चा बोलेगा सर हमारे पास तो ऑटोमेटिक गाड़ी है, बटन से स्टार्ट होता है। तो बेटा बटन में भी जब तुम बटन दबाते हो तो ट्रिगर होता है और इग्निशन टेम्परेचर मिलता है फ्यूल को। समझ में? इसका लिमिटेशन क्या है पानी का? बताया ना आप देखो, वाटर कैन नॉट बी यूज एज एक्सटिंग्विशिंग ऑन ऑयल फायर्स। जहां ऑयल से आग लगी है वहां आप यूज नहीं कर सकते। हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ यूज नहीं कर सकते, नहीं तो पता शॉक वगैरह लग जाए। सेकंड आता है फोम टाइप। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर बाय कटिंग एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंस। प्यारे बच्चों, ये फोटो याद है, अभी अभी बनाई थी। थोड़ा पिक्चर देखो, ऑक्सीजन और इनके बीच दोस्ती हटानी है तो हमने क्या डाल दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर, तो ये नीचे रहेगा। ऑक्सीजन इज कंपैरेटिवली लाइटर। तो क्या हुआ, जैसे आपने डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड इस फ्यूल के ऊपर चिपक गई। अब ये ऑक्सीजन सोच रहा है मैं इससे मिल जाऊं फ्यूल से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है हम नहीं मिलने देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ फोम मतलब झाग, हैज सराउंडेड द फ्यूल एंड इट इज नाउ inhibiting oxygen to reach fuel and to perform what? Combustion. Got it? Perfect. समझ में? तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसमें देखो,
स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, बेसिकली कार्बोनेट्स वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि कार्बोनेट्स जैसे मान लो मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को पानी में डाल दो, Na2CO3, इसको मैं पानी में डाल दूं, ठीक है, H2O के साथ, तो ये बनाएगा NaOH एंड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड हमको यहां पे चाहिए। सिंपल पिक्चर, समझ में? वर्किंग मैंने आपको समझा दी, ठीक है। याद रखना, व्हेन द नॉब ऑफ द फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज प्रेस्ड, जब हम नॉब प्रेस करते हो ना, देखो क्या होता है, कई तरह के फोम बेस्ड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, वो बहुत तरह के होते हैं बच्चों, फोम टाइप के भी। एक वो होता है जो एकदम सस्ता वाला होता है, जिसमें आपने कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह डाल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी दोनों का मिक्सचर डाल दिया, बट दोनों एक दूसरे से अलग है, तो उसको शेक करो जोर से, करके डाल दो, सस्ता वाला है, एकदम सस्ता वाला। एक वो होता है जो बहुत समय तक चलना है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा समय तक आप चला नहीं सकते, रीज़न वो खुद मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, तो धीरे धीरे पूरी CO2 निकल जाएगी, और जब जरूरत पड़ी आग लग गई तो बचा CO2 है ही नहीं। You cannot use calcium carbonate for fire extinguishers for longer time, because after few days, after few months, the entire carbon dioxide get out of the container, लीक हो जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे प्रोसेस चलती ही रहती है। दूसरा होता है ये एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इनका मिक्सचर डाल दिया, फिर इसको शेक किया, ये बहुत समय तक चल जाता है, क्योंकि जब तक शेक करोगे नहीं आपस में मिलेंगे नहीं तो ये बनेगा नहीं, फिर ये दोनों बनेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बाकी ये दोनों प्रेसिपिटेट बन के सिस्टम में ही रह जाते हैं। गॉट इट? सिस्टम मतलब उस सिलेंडर में, सिस्टम फॉर दिस पर्पज द सिस्टम मीन्स सिलेंडर। सो सिलेंडर के अंदर क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट बोथ आर प्लेस्ड, व्हेन यू शेक देम वेल and when you start throwing them out, only CO2 will come out as a product. This remains as a precipitate in the container. Done? ठीक है। Due to presence of saponin, a small foam of carbon dioxide also formed. अब आपने देखो क्या ये सोडा डाला है ना, तो जब CO2 निकलेगा तो झाग के साथ निकलेगा, समझ में है कि नहीं? तो बस the CO2 form comes out of the fire extinguisher with great pressure and cover the entire surface. ये तो आपने देखा ही, पूरे करके पूरे में भर जाता है और ऑक्सीजन को और फ्यूल को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है, ठीक है। और ये कॉज बाय बर्निंग ऑयल के लिए भी यूज हो जाता है, क्योंकि ये ऑयल के ऊपर पूरी तरह छा जाता है। और एक्सटिंग्विशिंग कॉज बाय पेट्रोल एंड पेट्रोल पंप, इन सब जगह यूज हो जाता है। अच्छा, ये हर जगह यूज हो जाएगा, अभी भी बिजली वाले कामों के लिए इसका इस्तेमाल गड़बड़ है। क्यों? फोम निकलेगा तो वाटर वगैरह भी थोड़ा निकलेगा, थोड़ा फ्लूइड निकलेगा, है ना, और ये इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। पूरी तरह छोटी मोटी आग तो आप बुझा सकते हो, बड़ी आग नहीं बुझती इससे, समझ में? नहीं तो सोच के देखो ना, बड़ी बड़े जंगलों में आग लगती है, तुम ले जाओ सिलेंडर डाल के बुझाना शुरू कर दो, वो नहीं होता। फिर उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 fire extinguisher is based on the principle of extinguishing fire by cutting off air supply through the burning substance. ये सभी के लिए रूल है, सिर्फ इसके लिए नहीं। हमने यही रूल किसके लिए, फोम वाले के लिए भी पढ़ा था, ठीक है। When CCl4 is pumped out from the extinguisher, it vaporizes on coming in contact with the burning material. Since CCl4 vapors are heavier than air, they settle down on the burning material. जैसे CO2 का केस था ना बच्चों, CO2, ऐसे सेम CCl4, कार्बन डाइऑक्साइड भी भारी होती है, CCl4 भी भारी होता है, बट CCl4 में कार्बन टेट्राक्लोराइड में थोड़ी एफिशिएंसी और अच्छी मिल जाती है, बट पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? बिजली वाले में क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है, तो बिजली वाले में इसके इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट आजकल एक कैप्सूल भी आता है CCl4 का, ठीक है, जिसके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत, जैसे कहीं आग लगी है ना, तो आप वो कैप्सूल को फेंक दो वहां पे, तो जैसे आप फेंकोगे तो कैप्सूल की अपर कोट फूट जाती है और धुआं उठता है, पाउडर उठता है। वो किसका पाउडर रहता है? CCl4 का। और वो पूरा घर, वो पूरी जगह पर एक साथ क्या हो जाता है, आग बुझ जाती है। नेक्स्ट इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, एकदम सस्ता टिकाऊ, ठीक है। हमने याद है ना, CCl4 का यूज बिजली के लिए किया था, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटिंग्विशर में कहाँ यूज किया था? फोम वाला
पेट्रोलियम वगैरह में, पेट्रोल वगैरह जब जहाँ पे ऑयल वगैरह की बर्निंग होती है, ठीक है। अब देखो सोडा एसिड फायर के लिए क्या होता है, इफ एक्सटिंग्विशिंग फायर बाय कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर। मतलब ये दोनों काम करता है। जो पानी करता था इग्निशन टेम्परेचर को क्या कर देता था, और कम कर देता था, ठीक है ना, कि और चीजें ठंडी हो जाए, ठंडी हो जाएगी तो अब तुम और हीट दो तब गर्म हो तब काम बने। और दूसरा ये एक काम और करता है क्या, कि ऑक्सीजन सप्लाई भी रोक देता है, ठीक है। अ सोडा एसिड फायर extinguisher consists of metallic cylinder having a knob and a nozzle tube। ये तो हर सिलेंडर में होता है। The cylinder is filled with a saturated solution of sodium bicarbonate, ठीक है। A glass bottle containing concentrated H2SO4 kept inside the metal cylinder। सोचो, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा डाल दिया और एक सल्फ्यूरिक एसिड की छोटी सी बोतल डाल दी, ठीक है। When we strike this knob to the extinguisher against the hard surface, ऐसे होता है ना सोडा वाला, टक से टेबल पे मारते टक, तो जब टक से मारोगे तो ये दोनों मिल जाएंगे, कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। सोडा बोतल्स का इसीलिए बोलते हैं ना, टक से मारो फिर से CO2 बनेगा और ये CO2 काम करेगा, ये CO2 से ही बुझा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ना, डन बच्चा पार्टी। सो वी आर जस्ट डन विथ फायर एक्सटिंग्विशर्स। आई रियली होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आया हो। इफ इन केस यू पीपल हैव एनी डाउट, डोंट हेजिटेट टू आस्क। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विथ बायोन फोर्स और न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।